दोस्तों, ये जो दिल्ली हम देखते हैं ये सिर्फ एक धोखा है। दिल्ली की असली हैसियत उसकी सड़कें नहीं बल्कि उसके नीचे है। हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि दिल्ली की जमीन बिल्कुल स्विस चेस जैसी है, उभरी हुई और घुली हुई। सोचो, आजकल जब हम मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो क्या हम सच में 400 साल पुरानी टनल्स के ऊपर से गुजर रहे हैं? आज हम कुछ ऐसे ही फैक्ट्स देखेंगे जो शायद आपकी सोच बदल दें, क्योंकि दिल्ली में कुछ छुपा है जो सरकार नहीं चाहती कि आप जानो। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये रिकॉर्ड्स हैं। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने जो सर्वे मैप बनाया था उनमें रेड फोर्ट और सलीमगढ़ फोर्ट के बीच में डॉटेड लाइन दिखाई गई। लाइन जो जमीन के ऊपर नहीं नीचे है। फैक्ट यह है कि सलीमगढ़ बेसिकली एक जेल की तरह यूज होता था और रेड फोर्ट एक महल की तरह। क्या बादशाह अपने कैदियों से मिलने सड़क के रास्ते से जाया करता था या छिपे हुए रास्ते का यूज करता था? अगर आप कभी रेड फोर्ट या फिरोजशाह कोटला गए हो तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि वहां के दरवाजे ऐसे हैं जो हमेशा के लिए सील कर दिए गए हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक इन कमरों का स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी की वजह से बंद किया गया था। लेकिन लोकल काम करने वाले लोग कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि इन दीवारों के अंदर से अजीब सी खोखली आवाजें आती हैं, जैसे कि पत्थर के पीछे कोई खाली स्पेस हो या शायद कोई राज। हिस्ट्री बताती है जब नादिर शाह और बाद में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया तो शहर सच में खून से लाल हो गया था। गलियों में लाशें थी, महलों में लूट और आवाम बेहाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में लटक रहा है। जब पूरी दिल्ली तबाह हो रही थी तो रॉयल फैमिली कैसे बच गई? दिल्ली में आज भी पुरानी बोलियां मौजूद है, जैसे अगरसेन की बोली और राजाओं की बोली। जमीन के ऊपर ये सिर्फ पानी के कुंड लगते हैं, लेकिन कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। पुराने उद्धारों और लोकल रिवायतों में लिखा मिलता है कि बोलियों के नीचे गुप्त रास्ते यानी हिडन पैलेस खुलते थे, जो सीधा रेड फोर्ट या पुराने किले तक जाते थे। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानियां हैं या फिर दिल्ली के नीचे आज भी दूसरी छुपी हुई दिल्ली जिंदा है? ताबाकात-ए-अकबरी जैसी पुरानी किताबों में जिक्र मिलता है मुगल सुल्तनत अक्सर खुफिया दरवाजों का इस्तेमाल करती थी ताकि दुश्मनों को चकमा दे सके। ये सिर्फ सिंपल सुरंगें या पत्थरों का रास्ता नहीं था। इन टनल्स में हवाओं के लिए वेंटिलेशन और पानी के लिए प्रॉपर निजाम तक मौजूद था। मतलब साफ है, ये कोई इमरजेंसी जुगाड़ नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान फुल फ्लेज एस्केप सिस्टम था। लेकिन अगर बादशाह इन रास्तों से बचकर निकलते थे तो उनके बाद ये टनल्स कभी दोबारा खोली क्यों नहीं गई? इन्हें जहरीली गैस या भूत प्रेत की कहानियों के पर्दे के पीछे क्यों छुपा दिया गया? जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखते हैं तो एक थ्योरी उभर कर सामने आती है। उस वक्त दिल्ली सिर्फ एक शाही राजधानी नहीं थी, बल्कि एक ट्रेड ऑफ पावर हब थी। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वक्त के साथ ये खुफिया रास्ते बदल गए और मुगलों का एस्केप रूट से स्मगलिंग कॉरिडोर्स बन गए, जहां से माल चुपचाप शहर के अंदर बाहर होता था। 2010 में जब दिल्ली मेट्रो की डिगिंग कश्मीरी गेट और लाल किले के पास चल रही थी, तब मशीन ने जमीन के नीचे कुछ पुरानी ब्रिक्स और स्ट्रक्चर को हिट किया। काम तुरंत रुक गया। ASI को बुलाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ऑफिशियल्स नीचे से कुछ निकाल कर लाए और उस जगह को जल्दी से कंक्रीट से सील कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन दिया गया हेरिटेज डैमेज, लेकिन असली सवाल ये है वहाँ ऐसा क्या मिला था जो पब्लिक को दिखाया नहीं गया? क्या वो लूट का छुपा हुआ खजाना था या फिर कोई ऐसा सबूत जो हमें पढ़ाई गई हिस्ट्री को ही झूठा साबित कर देता है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर इतना सब रिकॉर्ड में है, इतनी कहानियां मौजूद है, तो फिर ASI या गवर्नमेंट कभी फुल स्केल एक्सपेडिशंस क्यों नहीं करती? दिल्ली की जमीन ऊपर से मजबूत लगती है, लेकिन नीचे से काफी सॉफ्ट है। यमुना का पानी का लेवल सालों से बढ़ रहा है और पुरानी बुनियाद ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है। अगर आज पुरानी टनल्स को जबरदस्ती खोला जाए तो चांस है कि और दिल्ली के कुछ हिस्सों या कुछ स्ट्रक्चर्स को डैमेज हो सकता है। शायद सड़कें तक धंस सकती हैं। शायद इसलिए ये राज जिंदा है, क्योंकि उसे छुपाया नहीं गया बल्कि जमीन के नीचे दबा दिया गया है। अगली बार जब तुम ओल्ड दिल्ली की तंग गलियों में घुसोगे या किसी पुराने किले की सर्द भरी दीवारों के पास खड़े होंगे तो एक बात याद रखना, तुम्हारे कदमों के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं है, वहाँ अंधेरा है। कहीं 300 साल पहले एक मशाल बुझी थी, किसी ने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाया था और फिर वो वापस कभी नहीं आया। और हो सकता है कि वो कहानी खत्म नहीं हुई, शायद आज भी वहाँ कोई इंतजार कर रहा है।
अब तुम बताओ, क्या ये टनल सिर्फ बादशाहों के बचने का रास्ता थी, या फिर दिल्ली के नीचे आज भी कोई ब्लैक मार्केट सांस ले रही है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर लिखना। अगर तुम्हें ये फॉरबिडन हिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हर एक लाइक एक सिग्नल है कि तुम्हें सच जानना चाहते हो। मैं हूं अमन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फिर से किसी दबे हुए सच को जमीन के नीचे से निकालने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।